ओके। सो आज एमजेबी एकेडमी लाइव क्लासेस के ऊपर हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का ग्रेविटेशन। ठीक है। तो इससे पहले सारे इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके एकेडमी के बारे में जान सकते हैं, है ना। एकेडमी जो है जलगांव जामुन रानी पार्क में स्टेटेड है, जहाँ पे हम 1 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के क्लास लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उर्दू इंग्लिश मीडियम के लिए क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है। ठीक है। तो ग्रेविटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी बात सुन रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन किया है दो चीज़ों का। ठीक है। आमतौर पे स्टूडेंट जो है ये चाहते हैं कि सर टीचर अपने अंदाज में कॉन्सेप्ट को पढ़ाए, और साथ ही साथ जो है जो बुक का टेक्स्ट है वो भी हमारे सामने रहे। ठीक है। तो बुक का टेक्स्ट भी मैंने सामने रखा है ताकि आपको ये भी समझ में आए लाइन टू लाइन कन्वर्सेशन क्या हो रहा है बुक के अंदर, क्या बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आएगा, और साथ ही साथ मैं आपको अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ जो फर्स्ट पेज है चैप्टर का, वहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all the apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in horizontal direction? ठीक है। तो यहाँ पे वही जो पहली स्टोरी हमने सुन रखी थी ग्रेविटेशन के बारे में, कि जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, न्यूटन के बारे में हमने सुना था कि एक एप्पल के झाड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, और वहां पे एक पर्टिकुलरली क्या होता है, उसी समय पे एक एप्पल जमीन पे फॉल कर जाता है। ठीक है। उसी समय पे एक एप्पल क्या होता है, जमीन पे फॉल कर जाता है। तो वहां पे उनके सामने ये चीज होती है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि सारे के सारे एप्पल्स जो है वो सीधे वर्टिकल जो है जमीन की तरफ ही क्यों गिर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे एप्पल जो है सीधे ही गिर रहे हैं, वो कोई एक एंगल पे नहीं गिर रहे। ठीक है। ना वो जो है हॉरिजॉन्टल तरीके से जा रहे हैं, है ना, क्रॉस लाइन में जा रहे हैं, वो सीधे ही गिर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी इन्होंने कंक्लूजन किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा दुनिया के ऊपर, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा अर्थ के ऊपर, वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। जब वो अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ, वो अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक और एप्पल ले लेते हैं इस जगह पे। तो ये भी एप्पल जब फॉल करेगा अर्थ की तरफ, तो ये अर्थ की तरफ नहीं करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। कहाँ पे गिरेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। ठीक है। तो ये सारा जो स्टोरी था हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर से एक बार हमें एक रिकैप बोल के दे रखा है। आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं नहीं गिरेंगे, बल्कि अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेंगे। अर्थ के कहाँ गिरेंगे, सेंटर की तरफ, है ना। तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद में इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था इसको जो है इन्होंने लेके आया है सामने। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल, एंड दस एप्पल फेल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। राइट। तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सारे जो एप्पल्स होंगे वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे और उसी तरफ वो गिरेंगे। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। यहाँ पे वही डायग्राम फिर से दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो पैराग्राफ है वही बात है फिर से है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा की ऐड कर दी, अगर आप उसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे मून भी दे रखा है। ठीक है। तो फिर एक आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मून भी क्या अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, मून भी क्या अर्थ की तरफ खींचा जाता है। तो बिल्कुल सही है ना। मून भी जो है अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। मून भी क्या होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर जब एप्पल की बात चल रही थी, ठीक है, एप्पल की बात चल रही थी, तो वहां पे क्या हुआ, जब एप्पल की बात चली तब एप्पल जो था वो जमीन के अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था, और वो गिर गया, है ना। वो क्या हुआ, अर्थ के ऊपर गिर गया। लेकिन जो मून है वो अभी भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। जो सन्स और स्टार्स होते हैं उनके लिए हम रिवॉल्व वाला वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो मून तो अभी भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, वो गिरा क्यों नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, है ना। जो डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि मून अभी तक की फॉल क्यों नहीं अर्थ के ऊपर, जब अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खींच रहा है। ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो वेक्टर का है क्लास 12 का, मैं आपको यहाँ पे यूज करके बताऊंगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मून जो है रिवॉल्व क्यों करते रहता है, वो कहीं गिरता क्यों नहीं, या फिर आगे क्यों नहीं जाता।
ठीक है। तो मान के चलते ये हमारे पास में एक रिवर है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, रिवर, और ये ऐसी रिवर है जो फ्लो कर रही है, ठीक है। एक इस तरीके से रिवर ले लेते हैं, ठीक है, और इसका फ्लो जो है, पानी का फ्लो जो है नीचे की तरफ है, पानी का फ्लो किधर है, नीचे की तरफ। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक नाव ले लेते हैं, ठीक है, एक हम नाव ले लेते हैं यहाँ पे, एक बोट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बोट ले ली, यहाँ पे हमने एक बोट ले ली रिवर के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बोट स्टार्ट हुई, ये बोट में था इंजन, ये बोट स्टार्ट हुई, ठीक है। अब बोट के इंजन ने क्या किया, बोट के इंजन ने इस बोट को सामने की तरफ ढकेला, बोट के इंजन ने क्या करा, बोट को किधर ढकेला, सामने की तरफ, ठीक है। और जो पानी का फोर्स था वो भी एक साथ में चल रहा था, पानी का फोर्स भी क्या हो रहा था, एक साथ में चल रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब बोट के इंजन ने उसे आगे लौटा और पानी के फोर्स ने उसे नीचे लौटा, ठीक है, पानी के फोर्स ने क्या किया, उसको नीचे की तरफ लौटा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, सॉरी फॉर दैट, पानी का जो पानी का जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो पानी का डायरेक्शन जो था बोट के ऊपर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। पानी का डायरेक्शन जो है, पानी का जो फोर्स का डायरेक्शन है बोट पे इस तरीके से काम कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होगा, जो बोट जो थी वो यहां जाने के बजाय, यहां जाने के बजाय पहुंच जाएंगी यहां पर। क्लियर है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक साथ में दो फोर्सेस काम कर रही थी, राइट। बोर्ड के ऊपर एक साथ में दो फोर्सेस काम कर रही थी, एक फोर्स तो उसका इंजन का फोर्स था जो उसको आगे की तरफ ढकेल रहा था सीधा, ठीक है, और एक फोर्स पानी का फोर्स था जो उस बोर्ड को नीचे की तरफ ढकेल रहा था। तो ओवरऑल हुआ ये कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आया, रिजल्टेंट आंसर ऐसा आया। अभी वेक्टर तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप क्लास 12 में 10 में हो, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये हुआ कि ये बोट यहां जाने के बजाय यहां पे पहुंच गई क्योंकि दो फोर्स एक साथ में काम कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ये क्यों लिया, अभी ये बात आपको समझ में आ जाएंगी, कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेने का मतलब ये था, वजह ये थी कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि जो चांद है, जो मून है, ठीक है, वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता है, फिर सीधा क्यों नहीं चले जाता। तो मून के साथ भी दो फोर्सेस एक साथ में काम करती है, मून के ऊपर भी क्या होता है, दो फोर्सेस एक साथ में काम करती है। एक तो फोर्स होती है उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिसको बोलेंगे, एक सीधी लाइन वाली वेलोसिटी, ठीक है। मून की खुद की वेलोसिटी होती है जो उसको आगे की तरफ ढकेलेगी, है ना, जो उसको आगे की तरफ ढकेलेंगे कुछ इस तरीके से। और एक जो फोर्स काम करेगा वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जो मून को नीचे की तरफ खींचेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक्चुअल में रिजल्टेंट ये होगा, मून ना तो सीधा जाएगा ना तो अर्थ पे गिरेगा, मून एक्चुअल में क्या करेगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा कुछ इस तरीके से। ये दो फोर्सेस की वजह से मून क्या करेगा, अर्थ के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल यूज किया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून के ऊपर भी काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मून के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। और कैसे काम करता है ये भी चीज समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते कंसेप्ट के अंदर, यहाँ पे एक पॉइंट था जो गलती से इरेज हो गया, वो था फोर्स एंड मोशन, ठीक है, फोर्स एंड मोशन। तो यहाँ पे दो चीजें देख रखी है, एक है फोर्स और एक है मोशन, ठीक है। अब आपके बुक में जो 10th क्लास का बुक है उसमें आपको सिंपली ये बोल रखा है कि जो फोर्स होता है वो एक नेसेसरी चीज होता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, बस खत्म, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। फोर्स और मोशन में गहरा रिलेशन होता है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे फोर्स और मोशन जो होता है इसमें एक बहुत ज्यादा रिलेशन होता है ना, वो आपको समझना है। सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल या पुश, फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैंने इसको पुल किया, उठाया, तो ये फोर्स लगाया मैंने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने पेन को आगे तरफ ढकेला, या फिर कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने आगे तरफ किक किया, तो उसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया पुश करके, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स। और मोशन क्या होता है, मोशन ये होता है अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक मान के चलते यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, कार मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कार ने क्या किया, एक डिस्टेंस को कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया किसी टाइम के अंदर, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का किसी डिस्टेंस को तय करना एक टाइम के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, मोशन, उसको क्या बोला जाएगा। तो फोर्स और मोशन दोनों चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन है, ये मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, ठीक है ना। ऑलराइट,
तो फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है सर? तो फोर्स एक नेसेसरी ऑब्जेक्ट होता है, किसी नेसेसरी चीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड को बढ़ाने में, स्पीड को कम करने में, या किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदलने में। ठीक है। अभी आमतौर पे अपने यहाँ पे फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप का बहुत ज्यादा हाइक चल रहा है, तो फुटबॉल ही ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट में था, ये चेंज हुआ क्या? नहीं। अब बाहर से कोई प्लेयर आया, उसने क्या किया? फुटबॉल को किक किया। अब फुटबॉल जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फुटबॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ से कोई दूसरे प्लेयर ने उसको क्या किया? फिर से किक किया। यहाँ पे फुटबॉल पहुंच गया, यहाँ पे आने के बाद में किसी और प्लेयर ने उसको वापस से यहाँ से किक किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई यहाँ से यहाँ पे, डायरेक्शन के साथ में इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक नेसेसरी ऑब्जेक्ट होता है, नेसेसरी चीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड को बढ़ाने में, या स्पीड को कम करने में, या उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदलने में। ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है हमारे पास में वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले हमको समझना है सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो जो भी मोशन है ना, जो भी मोशन, मोशन मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया मोशन क्या है? जो भी मोशन होगा, हलचल जिसको बोला जाएगा, ठीक है, अगर वो सर्कल के शेप में होगा तो उसको सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसने क्या किया है, एक स्ट्रिंग से जो है पत्थर को बांध दिया है। ठीक है। और वो क्या कर रहा है? वो पत्थर को घुमा रहा है ना, राउंड सर्कुलर शेप में क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो ये जो मोशन होगा यहाँ पे, ये जो मोशन हुआ यहाँ पे, इसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोला जाएगा? और कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं सर? रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो बेसिकली इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। ऑलराइट। एग्जांपल आपने दिया, ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेबल है, बट रोटेशन ऑफ जो अर्थ होता है, अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वो रिवॉल्व करता है इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, अंडे की शक्ल जिस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारे पास में इस तरीके से। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चपका दूं तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो ये होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो जो अर्थ होता है ना, देखो एक कंसेप्ट बता के छोड़ देता हूं फटाक से। ये जो होता है ये सन है। ठीक है। यहाँ पे मान के चलते हमारा अर्थ है। ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व रिवॉल्व करेगा, ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा इलेप्टिकल ऑर्बिट में, इस तरीके के ऑर्बिट में, इस तरीके के रास्ते पर, अंडे की शक्ल में। ठीक है। ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे घर में। फैन है, फैन के आप अगर एजेस ले लेंगे तो वो भी सर्कुलर राउंड में वो करता है, सर्कुलर शेप में रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो वो भी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है। वो भी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। उसके बाद में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते हैं, एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं आज के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे, सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे। अब यहाँ पे देखो वापस से इसको, वापस से यही एग्जांपल जो है हमारे पास में, जो अभी डायग्राम है इसी के ऊपर हम थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है। तो मान के चलते ये पर्टिकुलर किसी इंसान ने एक एक स्टोन को, एक पत्थर को एक रस्सी से बांध लिया और उसको घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है। देखने में क्या मिला? ना ये पत्थर जो है उस इंसान से दूर जा रहा है, ठीक है, ना सीधा जा रहा है। ठीक है। तो ये पता चला कि कोई तो भी फोर्स है जो इस पत्थर को इंसान की तरफ खींच रहा है। एक्चुअल में जो घुमा रहा है, घुमाने में इन शॉर्ट वो क्या कर रहा है? अपनी तरफ पत्थर को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तभी तो पत्थर दूर नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो जो फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर वापस से जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में रिवॉल्व करेगा उसे सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। और जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे, सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे, उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाएगा उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको मून का एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने आपको मून का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही है, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। एग्जांपल फिर से देता हूँ। हम किसी फॉर एग्जांपल व्हीकल के अंदर बैठे, किसी कार के अंदर बैठे, ठीक है। अब कार चल रही है, एकदम स्पीड में कार चलते चलते अगर कार ने टर्न ले लिया तो हम जगह पे बैठे रहते हैं या बाजू में चले जाते हैं? बाजू में सरक जाते हैं। तो ये जो फोर्स होता है जो बाजू में हमको ले जाता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ लेके जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है जो पत्थर को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये पत्थर जो है इस रस्सी से बना हुआ है, इसलिए वो जो पत्थर है बाहर नहीं जा रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और साथ में ये पत्थर की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। मतलब समझो, मैं 4-5 पॉइंट लेके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पत्थर यहाँ पे ले लेते, पत्थर फिर घूम के यहाँ पे आया, है ना, फिर घूम के यहाँ पे आया, 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 फिर घूम के यहाँ पे आया। सर्कल घूम रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी की उल्टी सिमत में घूम रहा है। अब अगर आपने इसको गौर से देखा, तो पत्थर पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। हर पॉइंट के ऊपर पत्थर के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होंगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे सर? वापस से एक टेंजेंट आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फटाक से। यहाँ पे देखो, एक सर्कल होगा हमारे पास में, और ऐसी एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। एक्चुअल में ये रे हो गया, है ना। लाइन जो होती है वो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारे पास में, ये जो लाइन है हमारे पास में, ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट, राइट। तो ये जो टेंजेंट है हमारे पास में, ये जो टेंजेंट है हमारे पास में, ये सर्कल का टेंजेंट हुआ। क्यों हुआ ये टेंजेंट? क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो जो भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेंगी उसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट। और टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह से बताई गई, यहाँ से लेके इधर की साइड में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे वो पत्थर है और यहाँ से रस्सी टूट जाए, तो पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। बात क्लियर है अभी? इसलिए दो तरफ एरो नहीं बताए गए। क्लियर है? ओके। वापस से देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आगे। अगर पत्थर यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पे, मान के चलते पत्थर इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और जो है मैं एरो इस तरीके से दे देता हूं। अगर रस्सी यहां से टूट जाए, रस्सी यहाँ पे थी, ठीक है, और बीच में से मान के चलते हैं रस्सी यहां से टूट जाए, रस्सी यहां से टूट जाए, ठीक है, तो पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पत्थर की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिस पॉइंट पे वो टूटेगा उस पॉइंट से वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो पत्थर की टेंजेंशियल वेलोसिटी है एक चीज वो, और दूसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए वो जो पत्थर है, ना बाहर जा रहा है ना सीधा जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। बात क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन समझ में आ गया किसको बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया किसको बोलते हैं? और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी थी हमारे पास में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुका देते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसके आगे का बेसिक जो है कैरी करेंगे। ठीक है, ऑलराइट देन।